इंडिया की जानिब से अचानक से बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जाहिर करने के बाद इंडियन पेरोल पे मौजूद बहुत सारे सहाफ़ी बांग्लादेश के अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। जिसे स्लीपर सेल्स होते हैं ना, वैसे जर्नलिस्ट बरादरी के अंदर भी कुछ स्लीपर सेल्स होते हैं। उनको चाबी दे दी जाती है, भाई इस इशू को आपने रेज करना है और गुडी गुडी लिखना है कि इंडिया ये है तो इंडिया वो। ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल्स जर्नलिस्टों के अंदर भी मौजूद हैं। तो वो जी एक्टिव हो गए और उन्होंने फ़ायदे गिनवाना शुरू किए हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया को शामिल करने से कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये गिनवा रहे हैं कि देखें, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने बैलेंस करके चलना है। ना हमने चाइना को नाराज़ करना है, ना इंडिया को नाराज़ करना है, दोनों को खुश रखना है। और खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे सिक्योरिटी का मुद्दा है। इंडिया ने ये एक ऑब्जेक्शन लगाया है ना कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, तो हमें शक है कि चाइनीज़ यहाँ पर उनके फॉर्मर मिलिट्री के लोग भी आएंगे, रिटायर्ड, वो भी इधर आएंगे सिविलियंस के बेस में और यहाँ पे हमारी सर्विलेंस भी कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो कहते हैं कि इंडिया की शमूलियत ज़रूरी है ताकि इंडिया भी खुश हो और वो भी खुश हो चाइनीज़। अब थोड़ा सा इन हजरात को यहाँ पर बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है ताकि उनको एहसास हो कि जिस चीज़ को वो कह रहे हैं ना ये सल्यूशन है, असल में वो सल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम है। इंडिया को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करने से बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पे थोड़ा सा इनको रिकैप करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले बता दूं आपको, 1951 के अंदर 1951 पहली मरतबा हुकूमत ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान उसको कहा जाता था, इन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा था कि तीस्ता वाटर जो एग्रीमेंट है वो करवा दें क्योंकि ये मेजर दरिया है हमारे एरिया का। तो 1951 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तीस्ता वाटर एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, वो क्या एग्रीमेंट था? 50-50 पहला एग्रीमेंट हो गया था, डन। और ये 1951 में बाज़ाब्ता साइन भी हो गया 50-50 वाटर शेयरिंग की बुनियाद पे। लेकिन उसके बाद 1971 जब हुआ तो इंडिया ने कहा कि यार ये पुराने माहे तो छोड़ो, इसको भूल जाओ, इसका क्या करना है, आप वो छोड़ दो उसको, वो पुराना हुकूमत है पाकिस्तान की, छोड़ दो, वो तो गया पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश है, अब तो दोबारा देखेंगे उसको क्या करना है दरियाओं के साथ, दोबारा सारा कुछ होगा। उसके बाद जी 1972 में बांग्लादेश इंडिया ज्वाइंट रिवर कमीशन बना और फिर 1983 में एडहॉक अरेंजमेंट भी हुआ। और उन सारे अरेंजमेंट्स के अंदर तय ये पाता है 39% पानी जाएगा इंडिया को तीस्ता का, 36% जाएगा बांग्लादेश को, दूसरी एग्रीमेंट। लेकिन इस पे क्या अमल हुआ? नहीं हुआ। 36% देना भी गवारा नहीं है। तो दूसरा एग्रीमेंट हो गया, वो भी सारा कुछ हो गया, लेकिन अमल नहीं हो सका। अच्छा जी, चलें उसके बाद आगे आते हैं। 1996 आ गया। 1996 में अगेन गंगा वाटर ट्रीटी साइन की और इसके अंदर भी कहा गया कि तीस्ता का मसला हल करना है, लेकिन हल नहीं हुआ। उसके बाद जी 2011 आ गया। 2011 के अंदर अगेन बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा इसरार पे एक नया एग्रीमेंट दोनों के दरमियान तय पाता है, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। और वो कहते हैं कि जी 37.5% जो पानी है तीस्ता का वो बांग्लादेश लेगा और 42.5% जो है वो इंडिया लेगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगर आप 1971 से लेकर 2011 तक देखें तो कितना चतुराई के साथ इंडिया अपना शेयर बढ़ाता चला गया है इन एग्रीमेंट्स के अंदर। 1972 में जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें 39% पानी इंडिया को जाना था, 39%। लेकिन 2011 में जो एग्रीमेंट हुई है उसमें 42% से ज्यादा पानी इंडिया को जाना था, बढ़ गई इनकी परसेंटेज। लेकिन 2011 वाली एग्रीमेंट भी ऐसे की ऐसे रही, वो भी कुछ भी नहीं हुआ उसका, वो भी ऐसे मतलब हवा में उड़ गई। तो 3-4 मरतबा एग्रीमेंट्स हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ और हर 2-3 साल के बाद एक नई एग्रीमेंट करने के लिए नए सिरे से लॉलीपॉप दिया जाता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री बताती है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, दे डोंट वांट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वो मतलब यहाँ पर मसला हल करने के मूड में है ही नहीं। थ्रू आउट द डेकेड्स उन्होंने इस मसले को बढ़ाया है, हल नहीं किया। अब इस तरह के माइंडसेट वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, इस तरह के माइंडसेट वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अगर आप अपने सॉइल के अंदर लाकर तो तीस्ता के प्रोजेक्ट में उनको आप एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वो किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे, किस तरह से।
लाइन ऑफ क्रेडिट देकर करेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि उन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखी हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आपको कहेंगे कि हम इसके जरिए पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है। और उन लाइन ऑफ क्रेडिट्स की शराइत किस तरह की है कि पुर्जे भी हमारे, प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाला सामान भी हमारी कंपनियों का, लेबर भी हमारी कंपनियों का, ये कंडीशंस हैं उन लाइन ऑफ क्रेडिट की। जनरली सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां जहां इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स को इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए फाइनेंस किया जा रहा है, तमाम में ये कंडीशंस हैं कि जी सामान भी इंडिया से आएगा, इंडियन कंपनियों से आएगा, तो लेबर भी अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो वहां से लेकर आएगा। ये सारे वहां पर कंडीशंस लगाई हुई हैं इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने। तो मुझे ये बताइए, चाइनीज क्या करेंगे फिर? तालियां बजाएंगे इधर बैठ के? वो क्या करेंगे फिर? उनके इंजीनियर्स, उनकी कंपनियां क्या करेंगी? असल प्रोजेक्ट तो उनका है ना, आइडिया तो उनका था कि ये सारा कुछ हम आपको करके देते, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज भी हैं ये सब कुछ करने की, तो असल तो उनका ये सारा कुछ था। और बांग्लादेश का इंडिजीनियस ये मसला था, क्योंकि तीस्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीस्ता की अहमियत के बारे में बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है। ये डायरेक्टली बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी से और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ रिवर है एक। आपको पता है हर साल बांग्लादेश के जो राइस प्रोडक्शन होती है ना, वो 9% डिक्रीज होती है, कम होती है। वजह पानी की शॉर्टेज। ये जब चावल के फसल का सीजन होता है ना, तो ऊपर से पानी कम आता है, इंडिया पानी ज्यादा ले जाता है, तो 9% बांग्लादेश का जो यहाँ पर आपका फसल होता है चावलों का, वो कम होता है। यानी आप वो जो फिर प्रोडक्शन है वो बाहर से मंगवा के अपनी नीड्स पूरी करते हैं। इफेक्टिवली ये कितना वॉल्यूम बनता है चावलों का? तो जी 1.5 मिलियन, 15 लाख मैट्रिक टन बोरो चावल जो है वो बांग्लादेश लूज करता है पानी ना होने की वजह से। तीस्ता का पानी उस सीजन में ना होने की वजह से 15 लाख मैट्रिक टन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। और फिर जब आपको शॉर्टेज होती है तो आप इंडिया को बोलते हैं कभी, तो कभी कोई दूसरे मुल्क को बोलते हैं कि हमें चावल दीजिए। असल में ये चावल आपके मुल्क में जमीन भी है, सारा कुछ है, पानी ऊपर से ना होने की वजह से नहीं हो पाता। 2050 तक ये जो आपकी प्रोडक्शन है चावलों की, वो 14% मजीद डिक्रीज हो जाएगी 2050 तक, लॉन्ग टर्म में इसको अगर आप देखें। और अगर आप 50 साल आगे का देखेंगे तो मजीद ये 14% से भी ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो क्रिएट होगी। यानी मौजूदा जनरेशन तो चले समहाउ वो जैसे तैसे करके अगर वो मैनेज कर भी लेंगे इस शॉर्टेज को, तो अगली जो जनरेशन है आपकी, उसके लिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा, इस दरिया के पानी के शॉर्टेज की वजह से। तो ये सिर्फ तीस्ता का मसला नहीं, बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी का मसला है, जिंदगी का मसला है। फूड जिंदगी है असल में। तो ये एक सीरियस मसला है जिसको सीरियसली देखने की जरूरत है। अगर आप इंडिया के लाइन्स ऑफ क्रेडिट देखें, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दे रखी है, तो मैं अगर आपको उनकी लाइन ऑफ क्रेडिट का हाल दिखाऊं तो 14 साल हो गए इंडिया ने जो बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट्स दे रखी हैं, वो 14 साल से दे रखी हैं। कितनी है इसके लिए मैं आपको आज से 2 साल पहले का सितंबर 2022 का दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिखाना चाहूँगा। इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर स्लो मूविंग इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट्स होती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा था कि इंडियाज $7.862 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, ओनली $1.5 बिलियन फ्रॉम LOC अनलॉक्ड सो फार। $7.8 बिलियन में से सिर्फ $1.5 बिलियन जो है वो अनलॉक हुई है। कितने अरसे में? उसके लिए आप जरा ये हिस्सा देखिए। इंडिया हैज येट टू रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशंस बाइंडिंग द यूज ऑफ इट्स $7.862 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट which affected the execution of over 30 projects ongoing, insiders have said। यानी कि 12 साल में 7.8 बिलियन में से सिर्फ आपको उन्होंने $1.5 बिलियन दिया 12 साल के अंदर। तो ये क्या स्पीड है? ये तो मतलब प्रोजेक्ट का सत्यानाश करने वाली स्पीड है ना। ये तो आप उसको यूं समझिए, प्रोजेक्ट अगर कोल्ड स्टोरेज में फेंकना हो तो इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट लगा दीजिए उसके साथ। लिहाजा तीस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट्स और इंडिया की जो शमूलियत है उस पे वकालत करने से पहले इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी, इन हज़रात को जरूर देखना चाहिए।